दिल्ली के एमसीडी में जाने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हमारी संवाददाता शिवानी कौर ने एमसीडी का हाल जानने आम जनता के बीच पहुंची। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। सभी पार्टियां सक्रिय हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं इस बार जनता क्या परिवर्तन चाहती है या जनता एमसीडी में काबिज सत्ता चाहती है। आज मैं आई हूँ वार्ड 67 पश्चिम विहार में, जहाँ मैं आम जनता की राय लूंगी और जानूंगी कि इस बार के इलेक्शन में क्या परिवर्तन चाहते हैं या एमसीडी में जो इस समय काबिज सत्ता है बीजेपी की, क्या उसे ही चाहते हैं। सर, आपके निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद तो है बोरा, क्या नाम है? विनय बोरा। विनीत बोरा। आपने आखिरी बार उनको कब देखा था? जब वो मेरी आंखों के सामने आए थे। दे आर नॉट विजिट आफ्टर इलेक्टिंग द कॉर्पोरेशन। और ये जो निगम पार्षद जब बन जाते हैं तब ये नहीं दिखते, फिर हमें ही मंदिर में जाना पड़ता है इनके पास, चाहे काम हो ना हो। वो ये इच्छा रखते हैं कि हम उनके पास आए। उनका काम होता है सिर्फ 2 महीने में बिफोर इलेक्शन वो आएंगे, उसके बाद हम 5 साल उनके साथ पास जाएंगे। नॉट ओनली निगम पार्षद, यू कैन गिव योर ओपिनियन। हाँ, जैसे कि ये अपना कुछ अलग राय बताना चाहते हैं। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर किसी आदमी को हमने इलेक्ट किया है उसको ट्रस्ट करें एंड ही इज वर्किंग फॉर अस। एंड हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे पास आए? हमें कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं चाहिए ना, हमें तो काम से मतलब है। अगर वो हमारा काम कर रहा है तो हमें उसको देखना भी नहीं। हम भी बिजी हैं, वो भी बिजी है। He should be busy for development and all other things which are required for the resident। क्या क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक आपके एरिया में? नजर आ रही है, जैसे रोड्स की कंडीशंस हैं या सफाई है या पार्क को लेके है, इज लिटिल बेटर देन प्रीवियस। निगम पार्षद, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, इवन रादर दे आर वो कभी भी विजिट नहीं करते। अब हमारे यहाँ पे हर्षवर्धन है, वो कभी वोट मांगने के लिए भी नहीं आया। आप तो देखने की बात कर रहे हो ना, आपने कब देखा? तो मैं इनको भगवान की पूजा के लिए तो मंदिर में ही जाना पड़ेगा। आप ये मत करो कि प्रभु हमारे पास, या तो हमारे भक्ति में इतनी श्रद्धा हो। एंड ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, ये ही इज बीइंग पेड फॉर अवर टैक्स पेयर मनी। ऐसा नहीं है कि ये लोग आप आते हैं कि ये वो बन गए, वो जनता की सेवा के लिए बने हैं और उसके लिए इनको तनख्वाह मिलती है और पेंशन भी मिलती है। अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र? कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। इलेक्शन में दे विल ब्रिंग सो मेनी थिंग्स। ऑल्दो आई एम ए प्रो बीजेपी, बट सवाल ये नहीं है, जो कार्य करेगा उसकी सराहना की जाएगी। अब बहू है, काम नहीं कर रही तो हम उसको सास थोड़ी कह देगी मेरी बहू अच्छी है। निगम पार्षद ने कब विजिट किया था और क्या उसमें कोई? हमें ये नहीं पता, देखा नहीं आता कभी उन्होंने अपनी शक्ल नहीं देखी। जो भी यहाँ का लीडर है ना, हमने शक्ल नहीं देखी। तो आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हमसे परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन में कौन सी पार्टी सही रहेगी? काम करेगा जीतेगा। यहाँ की ना सिविल लाइन सही नहीं है, गलियां में सब गंद भरा रहता है। तो जैसे निगम पार्षद को आपने इस बारे में सूचित किया या अभी तक आपकी समस्या को कोई निवारण? वैसे गाड़ियाँ तो आती रहती हैं पर वो सफाई नहीं कर पाती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। जैसे कि अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो सबने एक ही जैसा करना है, जैसा ये कर रहे हैं वही जो आएंगे ने वो भी वैसे ही करेंगे। क्या लगता है कि इस बार महिला को अगर मौका दिया जाए तो क्या लगता है कि थोड़ा एक्टिव होती है, वो रुचि लेती है वैसे काम धंधे में। बाकी ऐसा ही है, सब लोग दिखावा के हैं वैसे। घर के आगे नाली है, उसमें पानी ब्लॉक हो जाता है, वो सीवरेज साफ नहीं हुआ। हमने ग्राम वो प्रधान ब्लॉक जो प्रधान है उससे लेके निगम पार्षद से लेके बीजेपी कांग्रेस सारे हथकंडे अपना लिए, वो साफ नहीं होती है, हमें वो दिक्कत होती है। नाला ब्लॉक है, पानी भर जाता है। और दूसरी बात, एक पेड़ है हमारे घर के आगे, वो टूटने वाला है। उसकी जो दीवार है, उसकी जो जड़ें हैं वो दीवार पे जा रहे हैं, वो दीवार भी टूटने वाली है। लेकिन हमने अपने पैसे देकर अभी छटाई करी है, मैंने 300 रुपये एक बारी। और जो नाली साफ करी है, कौन से एरिया की समस्या बता? ये भी BG6 की प्रॉब्लम है। मैंने 200 रुपये एक उस दिन दिए, उस दिन उन्होंने नाली साफ करी। MCD कर्मचारी को उसको ढंग से कर दे, 200 रुपये उस दिन दिए। आज ही मैंने उसको जो मलबा उसने निकाला था रोड पर रखा था, वो दिक्कत कर रहा था, मैंने आज उसको 200 रुपये दिए। अब न तो उसमें बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का एक रोल है। जो कहता है आम आदमी पार्टी, वो उसका अभी हमारा जो प्रधान है वो उसका इलेक्शन लड़ने जा रहा है। मैंने उसको कई बोला, कहता कई बार हमारी पार्टी आ रही है, वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है, रखा है
है हमने उस पर्पज़ के लिए काम और कुछ नहीं करता है। हम अभी तीनों से खुश नहीं हैं। और मैं सिंस बर्थ मतलब जब उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तब कहते थे जनसंघ को वोट दो, कांग्रेस को छोड़ दो। हम तब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज बीजेपी वाले, बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके ये नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता है ना, कुछ काम करके राजी नहीं है। हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारे अपने जेब का अपना स्पेंड कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था अपने खुद कर रहे हैं, कोई कुछ करके राजी नहीं है। और जबकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम मोदी जी के लिए, मोदी जी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं ना। हम यही हमारे जिहान में ये है। मैंने कहा हमारा टाइम निकल गया। आई एम 62। हमारे जो बच्चे आएंगे, जो जनरेशन आएगी, इनके जीना दूभर हो जाएगा। इस बार जैसे योगी जी हैं उत्तराखंड में, योगी जी यूपी में, और यहाँ सेंटर में बीजेपी, मोदी जी, उनने अपना घर सब त्याग रखा। उनका कोई वो नहीं है। हम तो इस पर्पज से मतलब बीजेपी के साथ उनको दे रहे हैं। हमने राष्ट्र को सुरक्षित करने, हमारे हिंदू जो सांस्कृतिक है, हमारी जो वो है, इसको जीवित करने के लिए हम वो कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाले कर्मचारी कोई काम करके राजी, सब अपने को मोदी समझते हैं। मैम, आपके स्थानीय निगम पार्षद विनीत वोरा है, आई थिंक यहाँ से तो सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से हैं। जो विनीत वोरा निगम पार्षद है, आपने उनको आखिरी बार कब देखा? मैंने तो अपनी उसमें एंटायर उसमें 4-5 साल में नहीं देखा उनको। ऑल्दो उन्होंने अभी हमारे यहाँ BG6 में अपना ऑफिस खोला है, पर मैंने उनको कभी नहीं देखा अपने यहाँ। तो इस बार क्या लगता है, जैसे कि MCD के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां सक्रिय हैं, आप क्या परिवर्तन चाहती हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कें वैसे ही टूटी फूटी हैं, पार्क जो है मेंटेन नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए भी पार्क नहीं है। यहाँ तो पार्क हैं, कहीं और स्लम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पार्क्स भी नहीं है बच्चों के लिए। दैट इज़ द इशू। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मच्छर इतने हैं यहाँ पे, क्लीनलीनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। अगर आप वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली को कंपेयर करेंगे, मैं तो साउथ दिल्ली से रहकर वेस्ट दिल्ली में आई हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत कम काम होता है, फंड का मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे यूज़ होता है जैसा कि साउथ दिल्ली में होता है। तो अगर परिवर्तन में आप क्या लगता है, विकल्प में कौन सी पार्टी को आना चाहिए? विकल्प में अभी ऐसा मुझे कोई अभी एट प्रेजेंट जो अभी तीनों को हमने देखा है, कांग्रेस को, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को, ऐसे लग रहा था, होप बहुत थी आम आदमी पार्टी से कि दे विल डू समथिंग फॉर दी मतलब कॉमन पीपल। पर अभी ऐसा मुझे अभी तीनों में कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं दिख रहा, क्योंकि तीनों को टेस्ट और ट्राई हम कर चुके हैं। तीनों बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या लगता है कि अगर इस बार वार्ड 67 में जैसे कि महिला को कोई मौका मिलता है तो क्या बदलाव आएगा MCD में? आना तो चाहिए। लेडीज़ बहुत अच्छे से जैसे अपने घर की केयर वगैरह करती हैं, लेडीज़ बहुत अच्छे से देखती हैं, कर सकती हैं अगर कोई आती है अच्छी। आपके कोई दिमाग में ऐसा चेहरा हो जो इस बार अच्छा बदलाव ला सकता है? इस वक्त कोई ऐसा चेहरा नहीं है, मगर अगर फीमेल आती हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से देख पाएंगे। चुनाव के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि MCD के जो भी काउंसलर बन के आए वो कॉलोनियों में अच्छा काम कराएं, अच्छे सड़कें बनाएं, स्कूलों की तरफ ध्यान दें, तो जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं लोगों को मिलनी चाहिए। अभी आपके स्थानीय निगम पार्षद कौन है? एक मिनट मुझे उसका, आपने उनको आखिरी बार कब देखा? काफ़ी टाइम हो गया मैडम, देखा ही कभी आते नहीं हो इधर, अब राउंड पे आते नहीं है, कभी भी नहीं आते, कहीं देखते नहीं है। अभी सफाई भी हो रही है, कहीं कुछ हो नहीं रहा कॉलोनी में, कहीं रोड पे आते नहीं है तो पता कैसे चलेगा वो कौन है, कहाँ है। आप अभी परिवर्तन चाहते हैं, कोई अच्छे काउंसलर आए, लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, लोगों को फैसिलिटी दें, कॉलोनियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, पार्कों में होनी चाहिए, झूले लगने चाहिए, पार्कों में फलदार पेड़ लगने चाहिए। वो कुछ नहीं लगते जहाँ पे देखा नहीं जाए, कहीं भी पार्कों की तरफ ध्यान नहीं है। कहीं झूले टूटे हुए तो टूटे हुए, दोबारा एक बार लग गए हैं, दोबारा देखते नहीं है, उनको मेंटेनेंस नहीं करते, पार्कों की पूरी प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होती हैं। अब MCD को सबको मेंटेन कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जैसा कि अभी MCD के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार क्या परिवर्तन आना चाहिए और आपके स्थानीय निगम पार्षद कौन है? बताया बेटा, विनीत वोरा है का निगम पार्षद जो है ना, वो काम उसके ठीक ठाक ही है। पार्टी चाहे कोई भी हो, आदमी ठीक है। मतलब कि आपके जितने भी क्षेत्र की समस्या सबका निवारण? हाँ, काफी अच्छे किए उस लड़के ने। यंग एक तो अच्छा गया, आपके सामने है, पार्क देख लो, कुछ भी देख, नगर निगम के है नहीं, क्योंकि हम गाँव में रहते, जोराड़ी गाँव में साथ में ही है, उसी में रहते। अच्छा काम किया बेटा उस लड़के ने, चाहे किसी पार्टी से निगम पार्षद अच्छा है वो। आंटी, आपके निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद ये लिखे हुए विनीत वोरा जी। आखिरी बार आपने इनको कब देखा था? सामने ही वो बना हुआ है ना, वहाँ पे मीटिंग होती है, कम्युनिटी सेंटर। कितना टाइम हो गया? हम इधर में रेंट पे हैं, B2 में। तो अभी क्षेत्र में आपके क्या क्या कार्य हुए हैं? सफाइयाँ बहुत हुई हैं, गलियाँ बहुत बनी हैं, लेकिन हमारी गली नहीं बनी है, बस ये शिकायत है हमें। सारी लैंड को यही शिकायत है, क्योंकि वो रोड पे पानी आता है, सारी नालियाँ तो निगम पार्षद क्या कहते? बोला उनको, बस वही गली रह गई, उस टाइम चूक गए। और जबकि जो यहाँ के बने हुए हैं प्रेसिडेंट जैन साहब, वो बिल्कुल ठीक हमारे घर के सामने ही रहते हैं, उन्हें भी हमने बोला, बस वही गली रह गई हमारी। सर, आप स्थानीय निगम पार्षद क्या कौन सा सोनी
मेरे को ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हैं? सोन सत्येंद्र जैन है हमारा तो, सत्येंद्र नहीं, जैन। वो तो एमएल, अच्छा विधायक वो तो एमएल है ना, वो वो तो उस पे भी नाम लिखा हुआ है, विनीत बोहरा। अच्छा आपने कब देखा था उनको आगे? अभी देखा था मैंने तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमारे B4 में आए थे। मीटिंग में आते हैं हमारे यहाँ पे ना, कई बार हमारे सोसाइटी जो मीटिंग होती है उसमें आए थे, 4-5 महीने पहले की बात, तब देखा था मैंने। तो क्या लगता है जैसे कि अभी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज है, तो क्या लगता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? हमारे लिए तो सब ठीक है, सब पहले भी ठीक था, ये ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ है, इसको बात नहीं। पहले भी हम तो ऐसे इस चक्कर में पड़ते नहीं, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक ही है। क्षेत्र में पूरी साफ सफाई आप? हाँ हमारे यहाँ तो बहुत सफाई है। हाँ हमारे यहाँ तो बहुत सफाई है, B4 में हम रहते हैं, बहुत सफाई है। बीजीएट मार्केट से ये निवेदन करता हूँ कि हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके अंदर बाहर मेन रोड की जितनी दुकानें हैं उनके आगे की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि बरसात के अंदर तो पानी रहते रहता है। मतलब ये सड़क नहीं है, ये गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, और लोगों का चलना भी इतना दुश्वार है, प्रॉपर सफाई नहीं होती है। और इस रोड के बारे में कई बार मंत्रालय वालों को लिखा है, लेकिन इस सड़क को बनाने के अंदर कोई भी मार्केट का उद्धार नहीं कर रहा। और हमने मार्केट की सिक्योरिटी के लिए कई बार कहा कि यहाँ पर कुछ CCTV लगाए जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है, लेकिन कोई ऐसी पोजीशन नहीं बैठती है। एक ही सफाई कर्मचारी है और बाकी दुकानदार खुद पैसे देकर सारी सफाइयाँ करवाते हैं। स्थानीय निगम पार्षद कौन? हमारे निगम पार्षद श्री विनीत बोहरा जी हैं। तो क्या लगता है, और आपने उनको आखिरी बार कब देखा था, कितनी बार उन्होंने आपकी समस्याओं का निवारण? देखो जी, हमने उनसे काफ़ी काम करवाए हैं, ये बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है। हमारी मार्केट के अंदर 3 शौचालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद नहीं बना के दिए हैं, और बाहर कूड़ेदान भी उन्होंने हटवाया है, और बाहर जो है फ्री पार्किंग भी उन्होंने करवाई है। लेकिन जो हमारे मेन जो मंत्रालय जिनके पास है, दिल्ली सरकार के पास है, PWD की रोड है, इसका बहुत बुरा हाल है। B3 1 नंबर से लेकर और आगे BG6 तक बहुत बुरा हाल है इसका। और हमारे जो यहाँ पर मेन समस्या मार्केट के अंदर क्या है कि यहाँ पर शराब की दुकानें हैं, खास करके जो देसी शराब की दुकान है, उसके वहाँ तो इतना जबरदस्त गंद रहता है कि वहीं से शराब लेते हैं, वहीं गिलास लेते हैं, वहीं नमकीन लेते हैं और वहीं फेंकते हैं, और वहीं सारा कूड़ा करकट इकट्ठे करते हैं, और वहाँ न्यूसेंस पूरा दिन रहती है। देसी शराब की दुकान की वजह से पूरा दिन जो है सुबह 11 बजे ठेके खुल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर से ही गिलास लेते हैं, वहीं शराब लेते हैं, और वहीं अपना खाना पीना शुरू हो जाता है, और यहीं कूड़ा डालते हैं, और यहीं सारा न्यूसेंस फैलाई जाती है। इस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसके ऊपर किसी की कोई बात नहीं बनती है। तो आप ये कम से कम इस समस्या को जो है आगे ऊपर तक भेजो। क्या क्या समस्या है? समस्या है मैम ये एक तो सफाई की है, इतनी बड़ी मार्केट को एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है जो सुबह 8 दिन से वो घायल है, कोई सफाई नहीं हो रही 8 दिन से प्रॉपर से। उसके बाद पार्कों का आप हालत देखो कि इनमें कोई भी नहीं है काम। क्या लगता है क्या एमसीडी में इस बार परिवर्तन होना चाहिए? मैम MCD का काम तो ठीक है जो, लेकिन PWD का काम है उसमें कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि MCD वाला तो करते नहीं है, तो कहते हमने मार्केट हैंड ओवर कर रखी है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा। बाकी आप पीछे देखिए, इतना तालाब बना हुआ है, इतनी गंदगी है। ये DDA मार्केट BG8 के पीछे देखिए क्या बुरा हाल है, इतने मच्छर पनपने, कम से कम 1.5 फुट दलदल है, पूरा एकदम सिवल वगैरह बिल्कुल ब्लॉकेज है, इसकी कोई सुनवाई नहीं। ये देखिए आप, इतनी बुरी हालत है कि कोई इसकी मेंटेनेंस ही नहीं है। मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और ये बैक साइड का जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक साइड हम लोग दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे 6 महीने पहले, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा कि MCD का काम है या PWD का काम है, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे से काम होना चाहिए। जब ये इन्होंने क्या क्या, कोई कहते हैं कि भैया आप, हम लोग जब शिकायत करने जाते हैं कि सीवर ब्लॉकेज है, तो लोग वो कहते हैं कि भैया आप चले जाओ PWD के पास जाओ, PWD कहते हैं कि MCD के पास जाओ, वाटर वाले कहते हैं कि भैया आप इसको सीवर को आप पहले से सफाई करवाओ। कैसे करवाएं आप, जब पानी का जल बोर्ड का पानी जो है कहीं जब आगे निकलेगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे पानी जमता रहेगा, पाइप टूटी हुई है, कोई इस पे ध्यान देने वाले नहीं है। बस ये कहते हैं कि भैया आप लोग ना होटल बंद कर दो। अरे होटल यदि बंद कर देंगे तो यहाँ पे सफाई हम लोग करवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सब कुछ हम लोग करवाएंगे, आप लोग इसका सोल्यूशन तो कुछ। अब जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है, उसको पानी को जो है आप रुकवाओ, पहले पानी रुकेगा, पानी जो बंद होगा उसके बाद ही जो है अब यहाँ पे पानी बंद जब एक बार हो जाएगा तो यहाँ पे जो है सब कुछ मलबा जो है साफ हो जाएगा। जब तक पानी कोई भी ये नहीं करना चाह रहे हैं कि भैया चलो आके ना इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा है। हम किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि MCD करेगी या PWD करेगी। हमारे को तो पता है कि काम से मतलब है कि हमारा काम हो जाना चाहिए, और हम लोग पूरा सहायता करेंगे। आज हम वार्ड 67 के कई एरिया में गए जहाँ पर हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की राय जानना चाहिए। अब हम आपको वार्ड 67 के और एरिया से भी जल्दी अवगत करवाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं
और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।